ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? Question number 7. In a face-centered cubic arrangement of metal, the coordination number of metal is. ऑप्शन दिया है 2, 4, 6 और 8। यहाँ पे ऑप्शन गलत है। ठीक है, फेस सेंटर्ड में 12 होता है। जिनका जिनका गलत है इनको आप टिक कर लेंगे। फेस सेंटर्ड में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 12 होता है। देन क्वेश्चन नंबर 22. A solid has a structure in which W atoms are located at the corners of the unit cell. ठीक है, एक सॉलिड है जिसमें W एटम जो है वो कॉर्नर पे है। ठीक है, तो 1/8 हो जाएगा इसका डिस्ट्रीब्यूशन। O atoms are located at the cube edge. ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्यूब एज लिखा हुआ है, तो मान लीजिए हम एक क्यूब को देखें। ये हमारा क्यूब है। अब कहता क्या है कि जो एटम है वो इस क्यूब के एज पे लगा हुआ है। ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ इसका डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, मतलब टोटल क्यूब्स कितने में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ये। तो देख लो, अगर मैं क्यूब्स की बात करूं तो एक क्यूब तो ये हो गया जिसको मैंने बनाया है। एक क्यूब वो होगा जो इसके सामने में पड़ेगा। ठीक है, एकदम फ्रंट पे मेरे साइड पे जो मैं देख रहा हूँ या आप जो देख रहे हो एकदम फ्रंट साइड पे। उसके बाद इसी तरीके से 2 क्यूब बनेंगे ठीक इसके नीचे में। ठीक है, नीचे में मतलब एक इसका ठीक नीचे और एक इसके नीचे बनेगा इस तरीके से। तो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन जो हो जाएगा एज पे वो हो जाएगा 1/4 का। ठीक है, तो 1/4 हिस्सा ही इस क्यूब को मिलेगा जिस क्यूब को मैंने यहाँ बनाया है। और उसका क्या कहता है, एंड Na एटम्स एट द क्यूब सेंटर। तो सेंटर पे आपको एक एटम मिलेगा, वो हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका सोडियम, यहाँ पे हो गया आपका O, और ये कॉर्नर वाला हो जाएगा आपका W। ठीक है, समझ में आया अश्विनी? अश्विनी क्लियर है? और कोई क्वेश्चन किसी को समझाना है टेस्ट में से? हाँ, आयनिक क्रिस्टल का मार्क्स ऐड करके बोलना है। आयनिक क्रिस्टल आपका गलत आंसर है। ठीक है, और मेटालिक क्रिस्टल आपका करेक्ट आंसर है। आयनिक क्रिस्टल तभी गुड कंडक्टर होगा जब वो अपने मोल्टेन स्टेट में होगा, सॉलिड स्टेट में नहीं। थर्टीन नंबर अभी तो 22, अच्छा 22 बोलोगे, मैं 24 बताया। 22 नंबर, 22 ही तो बताया अभी आपको तनिष, अभी 22 ही तो बताए थे हम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13. In CsCl structure, the coordination number of cations and anions are. ठीक है, अभी देखो आपको CsCl स्ट्रक्चर जो है ये मैंने आपको दिया था टेबल में याद करने के। ठीक, जो एग्जाम्पल्स हैं उन एग्जाम्पल्स को आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी मैंने आपको टेबल दिया है याद करने के लिए उसमें आपको मिलेगा।
और कोई क्वेश्चन में है? और कोई क्वेश्चन किसी को पूछना है? क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो? किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो ओके क्लियर लिखिए ताकि मैं आगे चलूँ। नया टॉपिक देखेंगे, सॉल्यूशन चैप्टर देखेंगे। ठीक है, देखो स्क्रीन दिख रहा है। ठीक, आज का टॉपिक है हमारा कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म्स। अभी कंसंट्रेशन टर्म्स से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, उस चीज को देखिए। आपने कई बार देखा होगा, ऐसा नहीं कि आपने नहीं देखा है, ठीक है, लेकिन फिर भी उस चीज को आज हम देखते हैं। स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? स्क्रीन अभी दिख रहा है ना? ठीक। सुनो, देखो यहाँ राइट साइड में आप लोग को इमेज दिख रहा होगा, जो मैंने जस्ट कॉफ तुलसी का। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, आपको क्या दिया है, बनक्सा 60 mg। ठीक, उसके बाद मुनक्का है 60 mg, उन्नव 60 mg, गजबान 60 mg, मुलेठी 60 mg। देखो काफी सारी चीजें आप लोगों ने सुना होगा यहाँ पे। उसके बाद सौंफ है आपका 60 mg, अंजीर 60 mg है, देन कंताकरी 60 mg। इसी तरीके से नीचे आप चले आइए तो लहसुरा 30 mg, सोमलता 900 mg, बसाका 1000 mg, गिलोय 60 mg, तुलसी 60 mg, और शुगर एंड हनी एज नीडेड एज एडेड। ठीक है, जैसा जरूरत वैसा ऐड किया जाता है। अब ये जो
चीजें हैं ये सबको मिला के दिया गया है कितने में, तो 100 ml में। ठीक, अब इसको आप अगर जोड़ोगे तो आपको 100 ml आपको मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन एक चीज आप देखिए कि जो भी यहाँ पे लिखा गया है वो लिखा गया है वेट्स में। ठीक है, मतलब ग्राम में दिया गया है या ग्राम में, मिलीग्राम में दिया गया है, तो ये एक वजन दिया गया है। और आपको जो यहाँ पे दिया है वो दिया है 100 ml, मतलब यहाँ पे आपको दे रखा है वॉल्यूम। ठीक है, तो इस जगह पे आप देखो क्या कहते हैं, यहाँ पे जो कंसेंट्रेशन हम पढ़ते हैं वो इसी चीज को पढ़ते हैं कि इस 100 ml की दवाई में कितना कितना यूज किया गया है। ठीक है, कौन सा केमिकल या कौन सा जो इसका कंपोजिशन है वो कितना कितना यूज किया गया। जैसे इस 100 ml की दवाई में बनक्सा जो है वो 60 mg यूज किया गया है। इसी 100 ml की दवाई में तुलसी जो है वो 60 mg है। तो वसाका जो है वो 1000 mg है। तो ये पढ़ेंगे कैसे, तो 100 ml की दवाई में वसाका 1000 mg दिया गया है। ठीक है, तो ये एक तरह का कंपोजिशन है। कंपोजिशन मतलब किस टाइप से ये ऐड हो रहा है, तो वेट बाय वॉल्यूम का कंपोजिशन। अगर हम इसको परसेंटेज में देखेंगे तो जो 100 ml है ये मेरा 100% हो जाएगा। ठीक है, और इस 100% के दवाई में बनक्सा कितना परसेंट है वो हम देखते हैं, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से। ठीक है, तो ये एक टाइप ऑफ कंपोजिशन है। तो बेसिकली हमको ये जो कंपोजिशन है या यूं कहे तो कंसेंट्रेशन टर्म्स हैं वो हम स्पेशली मेडिसिन के रूप में पढ़ते हैं। द फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो होती है, मेडिसिन जहाँ बनता है वहाँ पे ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, या कोई सोल्यूशन अगर हम तैयार कर रहे हैं तो वहाँ पे यूज़ करते हैं। जैसे घर पे ही अगर आप नमक चीनी का घोल पीते हो तो नमक का भी क्वांटिटी एक हिसाब से लेते हैं हम लोग, चीनी का भी क्वांटिटी एक हिसाब से लेते हैं। ऐसा नहीं करते कि नमक अपने मन से जितना चाहे उतना ले लिए तो चीनी जितना चाहे उतना ले लिए, ऐसा नहीं करते हैं। क्योंकि हमको पता है अगर किसी का भी क्वांटिटी ज़्यादा हो गया तो हमारा टेस्ट बिगड़ जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे दवाई में भी है, अगर किसी का भी क्वांटिटी बढ़ गया या घट गया तो दवाई जो है वो या हो सकता है अनइफेक्टिव हो जाए, या फिर ये हो सकता है कि हमारे बॉडी में कोई रिएक्शन कर जाए। हालांकि ये जो दवाई मैंने आपको दिखाया है ये आपका प्योर आयुर्वेदिक है, तो इससे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, हमारा शरीर में जाएगा तो कुछ ना कुछ फायदा ही पहुंचाएगा। लेकिन जो एलोपैथिक दवाइयां हैं अगर वो उनके कंपोजिशन बढ़ गए या घट गए तो उसमें हमको नुकसान होता है। अब जैसे देखो मैं आपको एक और कंपोजिशन दिखाता हूँ। काफी कुछ तो ऐसा दवा होगा जो आप भी जानते होंगे, पैरासीटामोल कंपोजिशन। अब देखो यहाँ पे इस कंपोजिशन में क्या दिया गया है, क्वांटिटी या परसेंटेज W/W, मतलब वेट बाय वेट। वहां हमने क्या देखा था, 100 ml में देखा था, यहाँ हम देखेंगे 100 ग्राम में। ठीक है, तो इस 100 ग्राम में 100 ग्राम आपका कहाँ लिखा हुआ रहेगा, ये नीचे वाला पोर्शन में आपका 100 ग्राम लिखा हुआ रहेगा। ठीक, अभी 100 ग्राम में पैरासीटामोल कितना है, तो 87.1 परसेंटेज के रूप में। ठीक, उसके बाद मेज स्टार्च कितना है, तो 4.8 और 6.6 के रूप में। देखो दो अलग अलग टाइप के टैबलेट्स हैं, पैरासीटामोल टैबलेट्स है, एक मेटफॉर्मिन टैबलेट है। ठीक है, ये दो टैबलेट्स का अलग अलग परसेंटेज या क्वांटिटी वाइज लिखा हुआ है। देन पिवोडोन 2.1% पैरासीटामोल में और 4.5% मेटफॉर्मिन टैबलेट्स में। ठीक, कितने क्वांटिटी में, तो 100 ग्राम में। ठीक है, 100 ग्राम में इसका कितना ग्राम दिया गया है वो लिखा हुआ है। ठीक है, अभी आप इसको जोड़ोगे तो आपको 100 ग्राम ही मिलना चाहिए, क्योंकि 87 ग्राम देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, 6.6 ग्राम यहाँ पे है, तो 93 ग्राम तो यहीं पे हो गया। ठीक है, इस तरीके से तो इसको आप जोड़ोगे तो ये पूरा का पूरा आपको 100 ग्राम ही देगा। उसी तरीके से इसको भी अगर हम जोड़ेंगे तो हमको क्या देगा, 100 ग्राम हमको मिलेगा। तो ये बेसिकली कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जो हम डिफाइन करते हैं, और इन सब चीज़ों को यहाँ पे पढ़ा जाता है। जैसे आप देखो हम लोग कोई दवा खाते हैं, जैसे
मान लीजिए बुखार ही है और बहुत तेज बुखार है, तो पैरासीटामोल आपको कई बार आपको 500 mg का मिलेगा, ठीक है, कई बार आपको 650 mg का मिलेगा, ठीक। अब जैसे यहाँ पे देखो पैरासीटामोल टैबलेट एक जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक, ये देखिए पैरासीटामोल में पायरिजेसिक कितना है, तो 1000, ठीक है, ये सभी इसके कंपोजिशन है। अभी मैं इसका पैरासीटामोल 500 mg का कंपोजिशन देखता हूँ, 500 mg, मैं 2 वीक पहले लिया था, क्या हो गया था प्रियांशु, बुखार? देखो एक पैरासीटामोल मैंने यहाँ आपको दिखा रखा है, दिस इज डोलो 500, ठीक है, तो इसमें टाइफाइड, अभी ठीक है ना, अभी ठीक है ना प्रियांशु? हाँ चलो अच्छा है, मस्त रहना चाहिए। वैसे यार तुमको प्रियांशु बोलने में मन नहीं लगता, अब तुम्हारा जो असल नाम है, तुम जिससे जुड़ते हो उसी से जुड़ा करो। देखिए यहाँ पे अगर आपको छोटा अक्षर में दिख रहा होगा तो देखो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है पैरासीटामोल 500 mg। ये जो हाईलाइट मैंने किया है यहाँ पे पैरासीटामोल 500 mg लिखा हुआ है, तो ये बेसिकली कंसंट्रेशन टर्म्स को डिफाइन करता है, कंसंट्रेशंस को बतलाता है कि इस दवाई में किसकी कंपोजिशन कितनी है, ठीक है। तो यही सब चीजों को हम अभी पढ़ने वाले हैं या देखने वाले हैं। और एक चीज और, जो भी टॉपिक्स अभी हम पढ़ेंगे जैसे मोलारिटी, मोलालिटी, तो ये सब हमने चैप्टर 1 में पढ़ा है, दैट इज मोल कॉन्सेप्ट क्लास 11। हो सकता है यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा भी मिले। चलिए टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। कंसंट्रेशन क्या है, तो कंसीडर 2 बीकर्स व्हिच कंटेन सॉल्वेंट लाइक वाटर। 2 बीकर लिया गया है जिसमें सॉल्वेंट है वाटर। लेट अस ऐड सल्यूट let us add solute like salt in both containers but in uh, different quantities। दोनों में नमक ऐड किया जा रहा है लेकिन अलग अलग क्वांटिटी के रूप में, एक में है 10 ग्राम और एक में है 30 ग्राम। विच सोल्यूशन विल बी मोर सॉल्टी, दोनों में से ज्यादा सॉल्ट किसमें होगा, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें होना चाहिए। वाई इज इट मोर सॉल्टी, ये इतना सॉल्टी क्यों है। More quantity of NaCl, concentration of NaCl is more, ठीक। अब डेफिनेशन है concentration of solution is the amount of solute dissolved in a known amount of solvent or solution, ठीक है। तो कंसंट्रेशन जो है वो बेसिकली क्या डिफाइन करता है, तो किसी भी सॉल्यूशन में या किसी भी सॉल्वेंट में अमाउंट ऑफ सल्यूट कितना डाला जा रहा है उसको यहाँ पे कंसंट्रेशन कहा जाता है। तो 10 ग्राम NaCl को डाले हैं पानी में, तो यहाँ पे इसका जो कंसंट्रेशन है वो कम होगा किससे, 30 ग्राम NaCl से, ठीक है। ये हमारा कंसंट्रेशन का बेसिक डेफिनेशन है। क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। चलिए डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है बताइए, व्हाट इज डाइल्यूट सॉल्यूशन।
क्वांटिटी ऑफ वाटर इज मोर, जिसका कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है। concentration of solute is more than solvent। अश्विनी, अगर सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन ज्यादा हो गया सॉल्वेंट से तो आपका जो ये टर्म्स है वो पलट जाएगा। जो सॉल्यूट है वो हो जाएगा सॉल्वेंट और जो सॉल्वेंट है वो हो जाएगा सॉल्यूट। प्रियांशु का आंसर है जिसमें सॉल्वेंट ज्यादा होता है। बाकी लोग, चलो आंसर देखते हैं। कोई भी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ वाटर ज्यादा होना कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के कंपैरिजन में। ठीक, देखिए, a solution in which solute is present in very small quantity। अब एक चीज आप ध्यान से सोचो, तो हम लोग जब 9th-10th में थे तो हम लोग क्या पढ़ते थे कि डाइल्यूट करना है किसी सॉल्यूशन को तो उसमें पानी डालते चले जाइए। ठीक है, हम लोग यही काम करते थे। अगर HCl हमारे पास कंसंट्रेटेड अमाउंट में है और HCl को हमको डाइल्यूट करना है तो हम क्या करेंगे, उसमें पानी डालते चले जाएंगे। ठीक है, तो पानी डालने से क्या होगा, हम सॉल्यूट के क्वांटिटी को कम कर रहे हैं और सॉल्वेंट के क्वांटिटी को हम बढ़ा रहे हैं। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन बेसिकली क्या होगा, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का जो क्वांटिटी है वो बहुत कम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो ये ठीक उसका उल्टा हो जाएगा। देखो फिगर यहाँ पे देखिए, पहले उस टाइम में पिछले वाले फिगर में जो ब्लू कलर था वो काफी कम था, इसमें ब्लू कलर ज्यादा देखने को मिल रहा है। सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी, ये आपका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है, चलिए कौन बताएगा इसको। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन किसको कहेंगे। सॉल्यूट बराबर सॉल्वेंट नहीं अश्विनी। क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज इक्वल, विक्रम नहीं। और बाकी लोग, देखो, a solution whose concentration is known is called as standard solution। ठीक है, देखो स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, एक फिक्स्ड अमाउंट जिससे हम बाकी चीजों को कंपेयर करते हैं। जैसे आप अगर सामान लेने जा रहे हो, ठीक है, मान लीजिए आपको सब्जी ही खरीदना है, तो आप क्या करेंगे, सब्जी लेने वक्त आप देखते हो ना कि उसका जो बटखरा है वो वजन उसका ठीक है या नहीं। 1 किलो अगर आपको सब्जी चाहिए तो वो 1 किलो का बटखरा चढ़ाता है। तो वो जो 1 किलो का जो लोहे का बटखरा है वो एज ए स्टैंडर्ड सेट किया गया है कि अगर हमको सब्जी लेना है या कुछ और खरीदना है जहाँ वजन की बात हो रही है तो वहां पे उससे ही हम तौलेंगे क्योंकि वो स्टैंडर्ड है। तो सॉल्यूशन में किसी ऐसा सॉल्यूशन जो स्टैंडर्ड कंडीशन में रखा हो, जिसका कंसंट्रेशन हमको पता हो, उसको हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यहाँ पे कहते हैं। फ्रॉम दिस एनी अदर नोन कंसंट्रेशन कैन बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से हम किसी दूसरे सॉल्यूशन को हम बना सकते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया गया है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का, 100 m, 10 m, 1 m, 0.1 m और 0.01 m। ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस के कंडीशंस को रखा गया है। इस m के जगह n भी होता है। ये जो m है ये मोलैरिटी को डिफाइन करता है। जब कैपिटल N होगा तो ये नॉर्मेलिटी को डिफाइन करेगा और स्मॉल m होगा तो ये मोललिटी को डिफाइन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which way is better to describe solution if the options are given। अगर मेरे पास दो टाइप के ऑप्शंस है, क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली,
तो सॉल्यूशन को डिस्क्राइब करने के लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा? देखो सब लोग जवाब नहीं दे रहे हैं, सब पे जवाब दीजिए। ठीक है, सबका आंसर है 2। ठीक, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। क्वांटिटेटिवली, क्वांटिटेटिवली कहने का मतलब है वजन के हिसाब से। ठीक, तो हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के वजन को कंपेयर करते हैं सॉल्यूशन को डिफाइन करने के लिए। क्वांटिटेटिवली दैट इज बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अब देखो जो भी क्वेश्चन इसमें लिखा रहा हूँ ये आप अपने नोट्स में लिख के रखोगे। Next, can concentration be expressed in one way, two ways, or many ways? Concentration can be expressed in many ways. Concentration को define करने का काफी सारा तरीका है। कुछ तरीका हमने पहले पढ़ा है और कुछ हम अभी पढ़ेंगे। सबसे पहला है मास परसेंटेज, दूसरा वॉल्यूम परसेंटेज, तीसरा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, चौथा है ppm दैट इज पार्ट्स पर मिलियन, उसके बाद है मोल फ्रैक्शन, उसके बाद मोलैरिटी, मोललिटी, नॉर्मलिटी और फॉर्मेलिटी। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मेलिटी जो है वो हम जो घर पे फॉर्मेलिटी करते हैं उसके ऊपर नहीं है, ये कंसंट्रेशन टर्म है। ठीक है, तो इसमें से आपने मोल फ्रैक्शन पढ़ा है, मोलैरिटी पढ़ा है, मोललिटी पढ़ा है और नॉर्मलिटी भी पढ़ा है। ठीक है, बाकी सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। हाँ सभी को सबको बताएंगे प्रियांशु, यहाँ सब बताना कंपलसरी है, तो मुझे पता है सब भूल गया होगा। और यहाँ पे जैसे टॉपिक चलेगा वैसे वैसे न्यूमेरिकल भी चलता चला जाएगा। मास एंड वॉल्यूम परसेंटेज पहला आपका, इट इज डिनोटेड बाय W/W परसेंटेज। अभी देखो जैसा नाम होता है वैसा ही यहाँ पे काम होता है। ठीक है, तो इस जगह पे हम किस में डिफाइन करेंगे इसको, ग्राम और ग्राम में। ठीक है, हमारा सॉल्यूट भी ग्राम में होना चाहिए और सॉल्वेंट जो है वो भी ग्राम में होना चाहिए। तो ऐसे कंपोजिशन को हम मास परसेंटेज कंपोजिशन कहते हैं। डेफिनेशन क्या होगा, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास परसेंटेज। अब एक चीज ध्यान रखिए कि हम यहाँ पे जो भी डेफिनेशंस पढ़ेंगे वो डेफिनेशन हम 100 के लिए ही पढ़ेंगे, चाहे वो वॉल्यूम में लेना हो चाहे वो ग्राम में लेना हो, हर किसी को हम 100 में ही लेंगे। ठीक है, 100 से हम 200 नहीं करेंगे, 120 भी नहीं करेंगे। अगर आपको न्यूमेरिकल में सॉल्वेंट का अमाउंट अगर नहीं दिया है तो उसको डेफिनेटली 100 मान के हम चलेंगे। ठीक है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको मिलेगा आगे जिसमें आपको सॉल्वेंट का वजन नहीं दिया हो या सॉल्यूशन का वजन नहीं दिया हो, तो हर जगह हम 100 मान के लेके बनाएंगे। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास परसेंट ऑफ द कंपोनेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। क्लियर है यहाँ तक फॉर्मूला? हालांकि ये फॉर्मूला मैंने पहले भी पढ़ाया है, समझ लो आपका सिर्फ रिवीजन हो रहा है। क्लियर है फॉर्मूला यहाँ तक? ठीक है, चलिए, व्हाट डू यू मीन बाय 35% वेट बाय वेट ग्लूकोज सोल्यूशन, इसका मीनिंग बताइए। 35% वेट बाय वेट ग्लूकोज सोल्यूशन का मीनिंग क्या है?
35 ग्राम ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन, जया का आंसर। इसके बाद अश्विनी ग्लूकोज सोल्यूशन में 35% सोल्यूट है। विक्रम ग्लूकोज क्यों, विक्रम ग्लूकोज नहीं लिखना है आपको, 35% W/W का मतलब क्या वो बताना है। प्रियांशु का आंसर है 35 ग्राम ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। एन राशि 100 में 35% ऑफ सोल्यूट है। और बाकी लोग देखो एक बार बता दे रहे, ये टॉपिक्स ऐसे हैं देखने में सिंपल लगते हैं लेकिन जब न्यूमेरिकल बनाने बैठोगे तो कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, तो क्लास में थोड़ा एक्टिव रहो, जो जवाब नहीं दे रहे हैं कोशिश किए जवाब देने का। मुनमुन का आंसर 35 ग्राम प्रेजेंट इन अमाउंट ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन 100 ग्राम। ठीक है, तनिष का है 35 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्वेंट। चलो आंसर देखते हैं। 35 grams of glucose in 100 gram of solution। ठीक है, तो आपका जो जो फिक्स्ड वैल्यू हो गया, अब देखो यहाँ पे जो भी हम कंपोजिशन पढ़ रहे हैं, हम एक चीज मान के चल सकते हैं कि यहाँ पे हमारा फिक्स्ड वैल्यू हो गया 100, चाहे वो ग्राम में हो, चाहे वो मिलीलीटर में हो, चाहे वो लीटर में हो, किसी में भी होना चाहिए। तो weight of glucose is equals to 35 ग्राम, weight of solution is equals to 100 ग्राम। तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, 100 माइनस 35 इज इक्वल्स टू 65 ग्राम। ठीक है, तो बेसिकली आपको यहाँ पे एक सिंगल सा लाइन आपको यही चीज समझाता है। अब देखो आप इस चीज को ना परफेक्ट कर सकते हो कैसे, तो आपके घर में जो दवाई होगा या फिर आपके घर में फिनाइल होगा, डिटॉल होगा, लिक्विड वाला डिटॉल, आप उसमें इन कंपोजिशंस को पढ़ सकते हैं। देन आपको साबुन मिलता है, सरफ मिलता है, तो उन सब चीजों में कंपोजिशन पढ़ सकते हैं। क्रीम में कंपोजिशन पढ़ सकते हैं, या पैकेज फूड्स में आप कंपोजिशन पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो वहां भी पढ़ के आप समझ सकते हो, आपको फॉर्मूला रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप एक बार देख के समझ गए तो कभी फॉर्मूला रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। देखो टाइम खत्म हो रहा है तो मैं ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन C6H6 एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 if 22 ग्राम ऑफ बेंजीन डिसॉल्व्ड इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा। ठीक है, क्लियर है सबको?